हमारे शरीर के अंदर अनेक तरह के रोग पैदा हो जाते हैं, अनेक तरह की बीमारियां आ जाती हैं, अनेक तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। जैसे मौसम में बदलाव होता है या फिर मौसम में बदलाव नहीं भी होता है, तब भी अनेक तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। अक्सर उसके पीछे कारण कभी समझने की कोशिश करी है आपने? कभी जानने की कोशिश की है कि हल्का सा वेदर में जैसे चेंजेस होते हैं उस टाइम पे कभी कफ हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है, कभी खांसी, कभी बुखार हो जाता है, कभी जोड़ों में दर्द हो जाता है, कभी घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी उल्टी की समस्या हो जाती है, कभी सर में भारीपन। दोस्तों, ये सारी की सारी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना, जब खास करके मौसम बदलता है उस टाइम पे ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो जिम्मेदार है, वो होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर अवस्था में काम करना, यानी कि हमारी लो इम्यूनिटी, बहुत वीक इम्यूनिटी हमारी एक तरह से। तो दोस्तों, अगर हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर लें, अगर उसको हम मजबूत बना लें, ताकतवर बना लें, तो एक भी रोग हमारे शरीर के अंदर नहीं आएगा। अब सवाल आता है कि हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना के रखें, हर समय ऐसे हम तंदुरुस्ती में कैसे रहें, मजबूती में कैसे रहें, कि ताकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी डिजीज, कोई भी रोग हमारे शरीर के अंदर ना आए। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा सिंपल सा घरेलू उपाय लेके प्रेजेंट हुआ हूँ। ये उपाय आपने बना के अपने घर में रखना है। बेसिकली 3-4 चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है। ये चीज़ें आपने अरेंज करनी है, किसी अच्छे पंसारी की दुकान से आप अरेंज करिए। इसको सारी की सारी चीज़ों को आप ग्राइंड करिए। उसके बाद अपने घर में किसी डिब्बे में डाल के आप इनको रखिए, डिब्बे में डाल के रखिए। और लेने का प्रोसेस क्या है, बनाने का प्रोसेस क्या है, ज़रा समझिए। आप इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं। बड़ी काम की चीज़ें हैं, हमेशा लाइफ में आपको हेल्दी रखने वाली ये चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने सिर्फ 3-4 चीज़ें लेके आनी है। सबसे पहले नंबर पे आप तुलसी का पाउडर लेके आएँ या फिर ड्राई तुलसी लेके आएँ। तुलसी की पत्तियाँ आती सूखी हुई, किसी भी अच्छे पंसारी की दुकान से आप लेके आएँ। उनको ये लेके आनी है आपने 15 ग्राम। देखिए, 15 ग्राम तुलसी की सूखी हुई पत्तियाँ आपने लानी है। 15 ग्राम आपने मुलैठी लेके आनी है। 15 ग्राम आपने काली मिर्च लेके आनी है। और 5 से 7 ग्राम आपने हल्दी लेके आनी है। अब ये सारी की सारी चीज़ें ओरिजिनल हों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओरिजिनल का मतलब ये है कि अच्छी क्वालिटी की हो, इस चीज़ का ज़रा आप ध्यान रखिएगा। अब सारी की सारी चीज़ों को लाके आपने मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, या फिर इमाम दस्ते में डाल के आप इनको अच्छे से कूट पीस करके और छन्नी में से छान लें। छान के किसी कांच के डिब्बे में डाल के रखें, मिक्स करके अच्छे से। दोस्तों, ये एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है, मैं इतनी गारंटी दे के यहाँ पे बोलता हूँ कि हज़ारों लाखों रुपए अगर आप वेस्ट करते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और उसके बाद भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते, रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो ऐसे पैसा वेस्ट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप ये वाला नुस्खा आप बना के अपने घर में रखिए, हमेशा रखिए। चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति इसको बना के यूज कर सकता है। कोई भी इसमें दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब लेने का तरीका समझिए, कितनी क्वांटिटी में लेना है ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को कितनी क्वांटिटी में देना है ये सारा का सारा मैं अभी बताऊंगा आपको। दोस्तों, एक चीज़ आपने और अरेंज करनी है, वो है देसी शहद। और देसी शहद मैं अक्सर अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ। छोटी मधुमक्खी का शहद अगर पॉसिबल है तो आप वो अरेंज करके रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा औषधीय गुण उसी के अंदर पाए जाते हैं। तो आप वो वाला अरेंज करिए, कहीं से भी आप अरेंज करिए। तो आप ये सारा का सारा सामान अपने घर में रेडी करके रखिएगा। अब देखिए, जिस भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको तो ये देना ही देना है। जिस व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो व्यक्ति भी इसको ले सकता है, क्योंकि इसके लेने से आपका इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट रहेगा, हमेशा बढ़ा रहेगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ऐसे में आपके शरीर में कोई भी सीजनल बीमारी, कोई भी बुखार, इन्फेक्शन, वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये आपके शरीर में बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगी। अब देखिए, लेने का प्रोसेस समझिए। सिर्फ 1/4 चम्मच, ये बड़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 1/4 यानी कि टीस्पून हमारा जो होता है, टीस्पून, 1/4 टीस्पून आपने 1 चम्मच शहद में अच्छे से मिला के सुबह खाली पेट इसका सेवन करें हर रोज़। अगर आपकी एज 60 प्लस है, 55 प्लस है, तो आप सेम क्वांटिटी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे दोस्तों, अब हम बात करते हैं बच्चों को कितनी क्वांटिटी में देना है। देखिए,
कई बार बच्चों को कफ कोल्ड की शिकायत हो जाती है या फिर उनको हल्का फुल्का बुखार हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर बच्चा आपका 1 साल से ज़्यादा का है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो आप सिर्फ इस पाउडर की एक चुटकी भर लें और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और रात को जब बच्चे को सुलाएं तो उसकी जीभ पे मल दें अच्छे से। सिर्फ एक चुटकी, थोड़ी सी, बिल्कुल आधे ग्राम से भी कम। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। शहद में मिला के उसकी जीभ के ऊपर मल दें तो धीरे धीरे उसको वो जैसे ही चूसता रहेगा, चाटता रहेगा, उसको अपने अंदर लेता रहेगा, तो वैसे वैसे उसका जो प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे अपने आप दूर हो जाएगी। 1 से 2 बार देने में ही मतलब ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, तो बच्चों को आप 1 दिन 2 दिन छोड़ के आप ठंड के मौसम में इसको सेवन करवा सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली नहीं है। अब दोस्तों सावधानियों की हम बात कर लेते हैं। आप जिस भी व्यक्ति को, जिस भी बच्चे को आप ये देंगे तो उसके बाद में आपने कम से कम 1 घंटे तक किसी दूसरी चीज़ का सेवन आपने नहीं करवाना है। और अगर आप रात के टाइम पे इसको ले रहे हैं, देखिए बड़ों को मैंने बताया है सुबह खाली पेट लेने के लिए, और बच्चों के लिए मैंने बताया है रात को सुलाते टाइम पे। जैसे आप उनको सुलाएंगे तो उनके जीभ पे इनको मल देना है, और जो बड़े हैं वो इसको खाली पेट लेंगे सुबह शहद में मिला के। अब देखिए कुछ सावधानियां रखनी है। इसको लेने के बाद में 1 से 1.5 घंटे तक किसी दूसरी चीज़ का सेवन नहीं करना है। यानी कोई भी चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे खाना हो, कुछ भी हो, आपने नहीं सेवन करना है। तो इससे इसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, आपकी बॉडी का जो ऑरा है, ग्लो है, वो भी आपका इम्प्रूव होगा, वो भी बढ़ेगा, और आपके शरीर में मजबूती बनी रहेगी हमेशा, और आप बीमारियों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।